हमने नजर उतार दी है। इस सदके से आप मदरसे के बच्चों को खाना खिला दीजिएगा और गरीबों में खैरात बांट दीजिएगा ताकि ये मुसीबत फिर से ना आए। इंशाअल्लाह। कबीर मियाँ, आपको भी चोट लगी है, दवा खाकर एक इंजेक्शन लगवा लीजिए। कबीर, तुम इतने परेशान क्यों? परेशान नहीं है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने करिश्मा दिखाया, वरना ज़ारा को कुछ भी हो सकता था। और अगर ज़ारा को कुछ होता तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। लेकिन मेरे आका, हम ज़ारा को कैसे बताएं कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है? हमारे लिए कबीर के दिल में क्या चल रहा है? ज़ारा को मारने का मंसूबा आपने बनाया कैसे? हमसे आगे जाने की सोची भी कैसे आपने? बोलिए। हजरत, हमें छोड़ दीजिए हजरत। हमें तो लगा था कि हमारा प्लान जानकर आप बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? वो तो आपकी दुश्मन है ना। दुश्मन भी है और नफरत भी करते हैं उससे, लेकिन उससे नफरत निभाने के लिए हमें आपकी जरूरत नहीं है। हम जलाली हैं, जलाली। अपना खेल जीतने के लिए हमें आपके जैसे प्यादों की जरूरत नहीं है। ज़ारा को अगर हमें मारना होता ना तो हम उसे कब का मार चुके होते, लेकिन उसे मारने का हमारा तरीका आपके जैसा बचकाना नहीं होता। और अगर हम मारते ना तो कबीर क्या, खुदा भी उसे नहीं बचा पाता। समझे आप? जी जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, गलती हो गई। हजरत 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 छोड़ दीजिए इसे, आगे से नहीं करेगी। पर हजरत, एक बात हमें समझ में नहीं आई। माना कि रुखसार का तरीका गलत था, लेकिन दुश्मन को ठिकाने लगाने के मंसूबे में तो इसके ख्याल हमसे मिलते हैं ना। ज़ारा को तो हम भी मारना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? मौत से ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक क्या होता है शाहबाज भाई? कुछ नहीं होता है। मौत से ज्यादा दर्दनाक और खतरनाक होती है जिंदगी। हम ज़ारा को मौत नहीं देना चाहते हैं, हम उसे एक ऐसी दर्दनाक जिंदगी देना चाहते हैं कि वो रोज तिल तिल करके मरे और ऊपर वाले से दुआ मांगे कि उसे मौत मिल जाए। अब इस मामले से आप दूर रहेंगी, समझिए आप? अब जो भी करना है वो हम करेंगे।
ये सोच के कांप उठते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता ज़ारा को ना बचा पाते तो क्या होता। कबीर, ये टेटनस चक का इंजेक्शन आ गया और डॉक्टर का कंपाउंडर भी आता ही होगा इंजेक्शन लगाने के लिए। हाँ। तुम्हारी चोट से खून तो नहीं बह रहा ना? नहीं नहीं। ये रखते हैं अंदर। कबीर, तुमसे एक बात पूछे? जरूर। तुम ठीक हो ना? हमारा मतलब है कि तुम बहुत चुप हो। क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर? बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं, हम परेशान नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। ये तुम हमें कह रहे हो या खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हो? समझे नहीं मतलब? खैर कोई बात नहीं, गलती तुम्हारी भी नहीं है। तुम एक उलझी हुई डोर को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो जिसका सिरा तुम्हें नहीं मिल रहा है। पहेलियों में बात करना बंद करो, जरा साफ साफ बताओ ना क्या बोलना चाहती हो तुम। कबीर, हम कोई पहेली नहीं बता रहे, बहुत सिंपल सी बात है बताओ। जो शायद तुम समझ के भी समझना नहीं चाहते हो, लेकिन एक बार अपने दिल से पूछ के देखो कि हमें मौत के मुंह से बचा के लाने पर तुम इतने परेशान क्यों? हमारा मतलब है कि ये हमारी परवाह है, तुम्हारी हमदर्दी है या कुछ और? ये जो तुम अब कर रही हो, ये सवाल हमसे बंद करो। जो सोच रही हो बंद करो। हम तो तुम्हारे जज्बात हमारे अंदर ढूंढना बंद करो। हमारे बारे में सोचना बंद करो। अपने बारे में सोचो, अपनी शादी के बारे में सोचो, अपने मुस्तकबिल, अपने बारे में। नहीं, आपके बात करने से रात नहीं हो जाती, सिर्फ अंधेरा छा जाता है। जो अंधेरा तुमने अपने आसपास फैला के रखा हुआ है, प्लीज उस अंधेरे से बाहर निकलो। कबीर, क्या तुम्हारी नजर में हमारे एहसास की इतनी भी कीमत नहीं है कि तुम एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए ठंडे दिमाग से हमारे बारे में सोच सको? या फिर ये भी एक गुनाह है जो तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है? बस चुप। कबीर, हम चुप क्यों रहे? क्योंकि जो तुम बोल रही हो गलत बोल रही हो। बंद करो अपना मुंह। कबीर, तुम्हें सुनना पड़ेगा। नहीं सुनना है तुम्हारी ये खलीज बातें, नहीं सुनना हमें। हमारी बातें गलीज है खलीज, ऐसा जो तुम सोच रही हो क्यों है नहीं तुम्हारे अंदर ये। सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेंगे। फिर से छिड़ गई आप दोनों के बीच में खाला जान सब। अरे चुप हो जाइए कबीर मियां, ज़ारा चुप। कैसे समझाएं आप दोनों को कि खुद को सही साबित करने के चक्कर में इतने अंधे हो गए हैं कि आप लोगों के लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है ये भी भूल चुके हैं। आपको एहसास भी है कि आप लोग चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं। आपने एक गलती की और सब खत्म। कबीर मियां, दुश्मन इसी बात का तो फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, वही करता आ रहा है। इसलिए लड़ाई बंद कीजिए और एक हो जाइए। कबीर मियां, ज़ारा को मारने का मंसूबा और कोई नहीं बल्कि रुखसार ने बनाया था। हाँ बेटा,